हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का। ठीक है, हमारा वीडियो लेक्चर नंबर ये थर्ड होगा, जो कि पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या है और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हमने देखा था। इस वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट के टॉपिक्स को इसमें डील करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा आवाज़ बदला लग रहा होगा, तो थोड़ा वायरल फीवर मुझे हो गया है, ठीक है। तो उसका आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा मेरे आवाज़ को, बाकी फोकस कीजिएगा। तो हम सोचे कि आप लोग अभी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, तो फिर हम आ गए। इसी के कारण 2-3 दिनों से ये वीडियो आप लोगों के नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट के वीडियो में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम डील करेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो पहला टॉपिक होगा हमारा, पहला क्या टॉपिक होगा हमारा आज का, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सबसे पहले समझते हैं कि बैरियर्स क्या है। सबसे पहले तो इसी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए ना कि बैरियर आखिर क्या है। तो बैरियर को अगर सबसे पहले हम देखें, तो बैरियर को अगर मैं आसान शब्द में कहूँ, इसको और छोटा करके मैं अगर कहूँ, तो बैरियर को हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल। क्या कह सकते हैं? ऑब्स्टेकल। बैरियर को हम क्या कर सकते हैं किसी आसान भाषा में, तो ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल को और आसान भाषा में अगर हम कहें, अपने कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में कहें, तो रुकावट। तो यहाँ से बैरियर का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, तो रुकावट टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या था, तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अपने भाव को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को किसी से भी शेयर करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उस कम्युनिकेशन के दौरान जो रुकावटें आती हैं, कम्युनिकेशन के दौरान जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस टाइम जो भी रुकावटें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होती हैं। तो बैरियर मतलब आसान भाषा में कहें तो ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स को अगर आसान भाषा में कहें तो रुकावट। तो कम्युनिकेशन करने के दौरान अपने भावों को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, जो भी फीलिंग्स को किसी से शेयर करने को, बांटने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस करते टाइम जो भी रुकावटें आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कि आखिर बैरियर होता क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इसमें इसे आगे क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्हें क्या किया गया है, तो इन्हें अलग अलग पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है कि आखिर टाइप्स ऑफ बैरियर क्या क्या हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, जो पहला हमारा टाइप होता है वो होता है इंट्रा। क्या है, तो इंट्रा पर्सनल बैरियर। क्या है, तो इंट्रा पर्सनल बैरियर। अब सबसे पहले समझते हैं इंट्रा पर्सनल क्या है। इंट्रा पर्सनल बैरियर में कौन से बैरियर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सोचिए कि किसी भी चीज़ को लेकर के सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे जो मेरा थिंकिंग है, मेरा सोचना है, वो आपका भी होगा। जैसा मैं सोचता हूँ किसी बात को लेकर के, वैसा ही आप भी सोचते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। होता है ना, जैसे कि मेरा जो भी मानना है, जो भी मेरी फीलिंग है, जो नहीं कि हर एक किसी से मैच ही करे। आपकी फीलिंग उस रिगार्डिंग, उस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अलग हो सकती है, मेरी फीलिंग अलग हो सकती है। तो वो एक बैरियर होता है। उसके कारण जो बैरियर आता है, किसी भी टॉपिक्स पे अगर ये बात हो रही है, किसी ग्रुप में कहीं भी बात हो रही है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी आइडियाज़ दूंगा। वहाँ पे जो भी मेरी फीलिंग होगी वो मैं शेयर करूँगा। आपके हिसाब से जो भी फीलिंग होगी, जो भी आपका जो मानना होगा, आप शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैरियर आता है। तो उस टाइप के जो बैरियर्स में क्या बताया मैंने, रुकावट, उस कम्युनिकेशन वहाँ पे जो भी हो रहा होगा, कम्युनिकेशन हो रहा होगा, आदान प्रदान हो रहा होगा अपने फीलिंग्स का, विचारों का, तो वहाँ पे जो एक बैरियर आता है इन सभी चीज़ों के कारण, वो किसके अंदर आता है, तो इंट्रा पर्सनल बैरियर के अंदर, ठीक है। इसे और अगर हम अंदर अगर इसे क्लासीफाई करें, तो पहला आता है हमारा इसमें रॉन्ग। क्या आता है हमारा, तो रॉन्ग एजम्पशन। क्या है, तो इसमें हमारा आता है रॉन्ग एजम्पशंस, ठीक है। रॉन्ग एजम्पशन।
रॉन्ग एजम्पशन मतलब क्या होता है, इसे हिंदी मीनिंग अगर देखी जाए तो रॉन्ग एजम्पशन का मतलब होता है गलत धारणा। किसी भी चीज़ को लेकर के मान लीजिए कोई गलत धारणा हो जाती है, जैसे कि अगर ये एजुकेशन को लेकर के, या फिर कहें तो एजुकेशन कह सकते हैं और नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। नॉलेज के बाद किसी बैकग्राउंड को लेकर के, ठीक है, ये सभी रॉन्ग एजम्पशन का मतलब होता है गलत धारणा। किसी बात को मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है, वहाँ पे अगर जे आपका कुछ अलग एजम्पशन है, आपका कुछ अलग मानना है, मेरा कुछ अलग मानना है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम दोनों के बीच की वो बातें जब नहीं बैठेंगी एक बराबर, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, किसी बात पे चर्चा हो रही है, उनका कुछ अलग मानना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आईपीएल आप लोग सभी देखते होंगे, आईपीएल तो कुछ लोग देखते ही होंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए किसी प्लेयर्स को लेकर के किसी बात का चर्चा होने लगा, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये प्लेयर सही नहीं है, ये प्लेयर सही है, आपका फ्रेंड कह रहा है कि नहीं ये सही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ बातें जब नहीं मिलती हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं स्टेब्लिश हो पाता है, वहाँ पे क्या होता है, दूरियाँ बनने लगती हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए फिलहाल अभी इंडिया के साथ ही कोई मैच हो रहा है, वहाँ पे कोई अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो किसी भी प्लेयर के रिगार्डिंग अगर आपकी जो थिंकिंग वो बताएंगे हाँ ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो ये इसकी जगह पे इसको लाना चाहिए, आपका फ्रेंड का अगर ये कहे कि नहीं इसकी जगह पे किसी और को लाना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों लोगों के बीच वहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक बैकग्राउंड, नॉलेज, एजुकेशन, रॉन्ग एजम्पशन ले लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एजम्पशन मानना कुछ अलग है, उसका मानना कुछ अलग है, तो वहाँ पे क्या होगा, बातें एक समान मतलब नहीं बैठेंगी, तो बातें एक बराबर नहीं हो पाएंगी और दूरियाँ बनने लगेंगी, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होगा, तो वो क्या है, एक रॉन्ग एजम्पशन के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैरियर आ रहा है, ठीक है। वो एजुकेशन को लेकर के हो सकता है, एजुकेशन यानी कि क्या होता है, शिक्षा, नॉलेज नहीं है किसी बात को लेकर के बढ़िया से, ठीक है। तो इन कारणों से बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कुछ अलग है, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग है, ठीक है, कल्चर वगैरह को लेकर के, तो इससे जो बैरियर्स आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉन्ग एजम्पशन के कारण जो बैरियर आती है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, तो रॉन्ग एजम्पशन के कारण जो बैरियर्स आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉन्ग एजम्पशंस बैरियर कहते हैं, ठीक है। वही रॉन्ग एजम्पशन मतलब किसी चीज़ को लेकर गलत धारणा है, ठीक है। अब इसी में दूसरा अगर हम देखें तो इसमें हमें दूसरा भी यहाँ टाइप हो जाएगा, रॉन्ग आता है हमारा दूसरा हो जाएगा डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है। अब जैसे कि डिफरेंट बैकग्राउंड को लेकर जब मैं कहूँ तो सिंपल से आप देखते होंगे कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, फिल्मों में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई अगर ये कोई रूरल एरियाज़ से अगर अर्बन एरियाज़ में पढ़ने के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसको कुछ एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कहीं भेद डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि 4 लड़के अगर जो रूरल एरियाज़ के बैठे हैं और एक लड़का कोई अगर जो अर्बन एरियाज़ का है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, एक कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट होती है बात करने में एक हिचकिचाहट होती है कि भाई वो अनजान है, वो किसी और बैकग्राउंड से है, मैं किसी और बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हो पाता है कम्युनिकेशन। या फिर अगर वही 4 बच्चे अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरी हैं और एक बच्चा अगर जो गाँव का है, तो उसे कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पर अगर बातचीत हो रही है, किसी टॉपिक पर डिस्कशन भी हो रहा है, तो उसे वो आते हुए भी वो नहीं डिस्कशन कर पाएगा वहाँ पे, उससे लगेगा नहीं भाई जो अर्बन एरिया शहरी जो लड़के हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कहीं ना कहीं मैं कुछ कहूँगा कुछ गलत हो जाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर जो भी इशू हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो जानते हुए भी वो स्टूडेंट वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाएगा, ये क्या है, एक बैरियर ही है, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। तो ये किसके कारण हो रहा है, डिफरेंट बैकग्राउंड के कारण, ठीक है। तो इसे हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे 2 इसमें टाइप हो गया है, इंट्रापर्सनल बैरियर में रॉन्ग एजम्पशन के कारण बैरियर और डिफरेंट बैकग्राउंड के कारण, ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप हो जाएगा, हमने अभी क्या पढ़ा, इंट्रापर्सनल, ध्यान से सुनिएगा, इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंटरपर्सनल। क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंटरपर्सनल बैरियर, ठीक है। सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड वन हो जाएगा हमारा इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर में आखिर कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटरपर्सनल बैरियर सॉरी।
तो इंटरपर्सनल बैरियर, अभी हमने कहा पढ़ा इंट्रापर्सनल, ये क्या है? तो इंटरपर्सनल बैरियर में वो चीज़ें आती हैं जो खुद पे डिपेंड करती हैं, हमारे नॉलेज पे डिपेंड करती हैं, हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारी स्किल पे डिपेंड करती हैं। उससे जो बैरियर आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी से इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, सामने वाला अच्छे से इंग्लिश जानता है, उसे इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या उससे से बात कर पाएंगे? आपको हिंदी के इंग्लिश में वर्ड्स अच्छे से नहीं पता है, आपको ग्रामेटिक अच्छे से नहीं आती है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी? एक दूसरे से बात हो पाएगी इंग्लिश में अच्छे से? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बैरियर ही तो हो रहा है, एक रुकावट ही तो आ रहा है। वो इंग्लिश में बोले जा रहा है, आपको इंग्लिश में बात करने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? आपका इंग्लिश वीक है, आपको वोकैबुलरी आपकी वीक है, ठीक है? तो ये क्या है? एक बैरियर ही है, एक रुकावट है। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल बैरियर, जिसमें हमारे अपने एजुकेशन के कारण, हमारे नॉलेज के कारण, हमारी स्किल के कारण जो भी बैरियर्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने कहा, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? तो पुअर वोकैबुलरी। क्या हो जाएगा? पुअर वोकैबुलरी के कारण। दूसरा हम कह सकते हैं सबसे पहले एक और चीज़ होता है, दूसरा हो जाएगा हमारा पुअर लिसनर। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे मेरे डायरेक्टर में हमेशा, जब भी जैसे मॉर्निंग का असेंबली होता था हम लोग का, तो उस टाइम कुछ ना कुछ हमेशा स्पीच देती थी, कुछ ना कुछ जैसे स्पीच करने का रिगार्डिंग है कि कुछ ना कुछ समझाती थी, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग। तो हमेशा कहा करती थी कि बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। आखिर गुड लिसनर का मतलब क्या होता है? तो आपने कभी भी देखा होगा कुछ लोगों के अंदर एक कमी होती है कि सामने से जो भी बात कोई कह रहा है उसे पूरी अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा बात सुनेंगे और जो भी अपना आइडिया है, जो भी फीलिंग है उसके रिगार्डिंग वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक कमी है। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बोलने के लिए, जानने के लिए, सबसे पहले आपको कि सामने वाला क्या कह रहा है अच्छे से सुनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको मिलता है, कोई क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन आप सेम एज इट इज़ आप मान लीजिए बुक से पढ़ के गए, वहाँ पे आ गया, तो आपने आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा और आपने लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, तो लिख के आ गया कि लिखिए कि कौन कौन से इसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। आप पढ़ के आए हैं, बुक में यही क्वेश्चन दिया है, आप केवल थोड़ा सा पढ़े लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ ठीक है, ये कर दो, हो गया। और उसी को अगर जे मान लीजिए लिख के आ गया कि इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ पे नॉट लग गया। आपने क्या किया? जल्दीबाजी में थोड़ा सा पढ़ा और उसका आंसर देना शुरू कर दिया, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिख दिया और वहाँ पे दिया है कि नॉट, मतलब कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वहाँ पे आपने क्या किया? पूरी बातों को सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, पुअर लिसनिंग। उसके कारण क्या हुआ? आपने क्वेश्चन अपना गलत कर दिया। तो वही यहाँ पे है पुअर वोकैबुलरी, और पुअर वोकैबुलरी के साथ आता है हमारा पुअर लिसनर, पुअर लिसनिंग, ठीक है। पुअर लिसनिंग, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उसकी बातों का जो भी है आपके रिगार्डिंग, जो भी उसके उस टॉपिक पे जो भी फीलिंग है, जो भी आपके पास आइडियाज़ है, भाव है, उसको शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा बात सुने और कहने लगे, वो कुछ अलग ही कह रहा था, आप कुछ अलग उसका मतलब निकाले, वहाँ पे क्या होगा? बैरियर आएगा ना। वो कुछ और कह रहा है आपको, आप पूरी बातों को उसको सुने नहीं और आप उस पर जो भी आप विचार हैं, जो भी आपके फीलिंग्स हैं, आप उसको व्यक्त करने लगे, उसको बताने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा? बैरियर आएगा ना वहाँ पे। तो ये क्या है? पुअर लिसनिंग के कारण बैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, इसी में तीसरा देखें तो तीसरा हो जाएगा हमारा ईगो। क्या हो जाएगा? ईगोटिज्म। ईगोटिज्म क्या होता है? ईगो मतलब एटीट्यूड, घमंड किसी बात को लेकर के। कभी कभी ग्रुप, मान लीजिए कोई एक ग्रुप आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई ग्रुप दे दिया गया और आपको कोई प्रैक्टिकल दिया गया, एक्सपेरिमेंट दिया गया कि आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे ही लीजिए कि आप मान लीजिए अपने टीम का कैप्टन है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप टीम कैप्टन बन गए। आपके अंदर क्या है? तो ईगोटिज्म है। ईगोटिज्म कहने का मतलब है कि मान लीजिए ईगोटिज्म यानी कि घमंड, कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, सामने वाला जो बाकी सब कहेंगे उनकी बातों को वो सही न माने, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी है, कोई कैप्टन ही है टीम का, जो वो कहने लगे कि जो मैं कहूँगा वही सही है, बाकी सब का भी राय सुनिए लेकिन कहे कि नहीं तुम लोग का गलत है, तुम लोग का सही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? सामने के बाकी सब टीम के उसके जो भी फ्रेंड होंगे, जो उसमें के जो भी प्लेयर्स होंगे, वो क्या सोचेंगे
जो भी कैप्टन है वो तो केवल अपनी ही बातें सुनता है, हमारी सुनता ही नहीं है। तो कभी कोई अगर उनके पास कोई आइडिया भी आता है कि हाँ मैं अपोनेंट से कैसे लड़ना है, कैसे उन्हें डिफीट करना है, कोई आइडिया भी आती है तो शेयर ही नहीं करेंगे कि भाई ये तो अपनी केवल सुनता है, हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बैरियर ही तो है कम्युनिकेशन, वहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रही है। वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई हम तो कुछ भी बोलें सामने वाला सुनेगा ही नहीं, वो तो अपनी ही करना है। तो वहाँ पे क्या ईगोटिज्म है, उसे ईगो है, जो हम कहेंगे वही सही है, बाकी सबका गलत है। तो वहाँ भी तो एक बैरियर आ रहा है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ईगोटिज्म के कारण एक बैरियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरपर्सनल बैरियर। थर्ड वन हम देखते हैं, तो थर्ड वन हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या आता है हमारा, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जब कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से सिंपल से समझिए किसी ग्रुप को लेकर के, ठीक है, किसी ग्रुप को लेकर के। तो हमारा तीसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी एक कमेटी है, वहाँ पे बैरियर किस प्रकार के आते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली क्या हो, रूल एंड रेगुलेशन हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तब स्ट्रिक्टली रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए दिया गया, या फिर वहाँ पे मान लीजिए कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक को आपको लीड करना है, आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली आपके प्रिंसिपल्स, मैनेजर, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली है आपको फोर्स किया गया गलती मत करना थोड़ा भी। तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, आते हुए भी कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट भूलने लगता है, होता है ना कभी कभी। मान लीजिए आप क्लास में आपको खड़ा कर दिया गया, और वहाँ पे पूरे स्ट्रेंथ वहाँ पे मौजूद है, आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, आपको आ रहा है, लेकिन आप वहाँ पे क्या हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। आपको एक डर लग रहा है अंदर से, एक फियर है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, गलत बोल दूँ तो क्या पता मेरी बेइज्जती हो जाए, मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे, क्या पता मुझे टीचर बोलने लगे, मुझे डांटने लगे। ये सभी क्या है, एक बैरियर है, किसके कारण, स्ट्रिक्टली रूल एंड रेगुलेशन के कारण। ठीक है, तो इससे जो बैरियर आता है वो किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के कारण। दूसरा क्या हो सकता है, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। दूसरा अगर कहा जाए एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स। सुपीरियर्स मीन्स क्या होता है एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। तो सुपीरियर मीन्स जो हमारे सीनियर्स हैं, सिंपल से समझिए सीनियर। फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, अगर ये कुछ कोई आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के आइडिया है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपको क्या दिक्कत आएगा, आप सीनियर से बात करने में आपको एक डर लगेगा। कहीं मैं बात करने गया और सीनियर्स का, मान लीजिए आपके प्रति, अपने जूनियर्स के प्रति सीनियर्स का एटीट्यूड सही नहीं है, वो स्ट्रिक्टली किसी भी बात को बोलते हैं, कहीं कुछ गलत होता है तो डांटने लगते हैं। तो मान लीजिए एक फियर आपके अंदर बन जाएगा, डर बन जाएगा कि भाई मैं कुछ शेयर करने जाऊं, क्या पता गलत हो जाए तो मुझे बोलने लगेंगे, डांटने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, कभी किसी टॉपिक पे आपसे राय भी ली जाए तो आप डर के वजह से उनसे, उनके एटीट्यूड के प्रति आपको क्या होगा, आपको आते हुए भी कोई चीज़ आप शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक रुकावट ही तो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर के कारण। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ तो हो सकता है, एटीट्यूड ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन्स क्या, जूनियर, सिंपल से समझिए जूनियर। मान लीजिए जो भी जूनियर हैं उनका एटीट्यूड, वो उनका मानना है, मान लीजिए जूनियर जैसे कि एटीट्यूड ऑफ जूनियर, यानी कि जो जूनियर्स हैं उनका एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर के मानना है कि भाई सीनियर्स तो मेरी बातों को कभी सुनते ही नहीं हैं, सीनियर्स में जाऊं तो मुझे डांटने लगेंगे, उनका ये एक धारणा है। ठीक है, कहीं कुछ गलत हो जाए तो सीनियर्स कभी जूनियर्स को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, सीनियर्स कभी जूनियर की मदद ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, कभी आपको कोई हेल्प भी चाहिए, कोई चीज़ आपको टॉपिक फंस रहा है, आपको अपने सीनियर से बात करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बात करने नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि क्या बैरियर ये ना है। इस हम कैसे बैरियर को कम कर सकते हैं, इस बैरियर को कंप्लीट करना हो तो कहीं ना कहीं स्टाफ मीटिंग करना चाहिए, ऑफिस में, क्लासेस में, स्कूल्स में, जैसे वहाँ पे फेयरली ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि फेयरली, यानी बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के सब कोई अपनी बातों को रख सकें, उन्हें क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या दिक्कत आ रहा है उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर के। टाइम टू टाइम ऐसे मीटिंग्स अरेंज करनी चाहिए जिससे सबको एक स्टेज मिले कि भाई आओ,
आकर के जो भी तुम्हारे अंदर जो भी मन में है किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग लेकर के, कोई भी मान लो कंप्लेन है या फिर कोई भी चीज़ थैंक यू गिविंग है, वो आकर भैया कहो, किसी को धन्यवाद देना है या फिर कोई किसी चीज़ के कारण तुमको दिक्कत आ रही है, ताकि यहाँ प्रॉब्लम अपना डिस्कशन करो फेयरली वहाँ पे एक फ्रेंड सर्कल की तरह। ठीक है, इससे क्या होता है, तो बैरियर्स कम होते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी लोगों को जानने को मिलेगा, अपने सीनियर्स को बारे में जानने को मिलेगा। हाँ भाई, सभी सीनियर्स एक जैसे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए तो मान लो कोई एक जूनियर गया सीनियर के पास और उस सीनियर ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया किसी बात को लेकर के, तो उसके अंदर एक धारणा बैठ जाएगी, एक एजप्शन बैठ जाएगा, रॉन्ग एजप्शन, कि भाई सभी सीनियर तो एक ही जैसे होते हैं, सभी सीनियर्स मुझे डांटेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वही दूसरे सीनियर के पास जाए तो क्या पता उसके बहुत अच्छे से उसका हेल्प करे, मदद करे, तो ज़रूरी नहीं कि एक के कारण सभी गलत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक रॉन्ग एजप्शन हो जाता है, एक एजप्शन बैठ जाता है। ठीक है, सीनियर्स को लेकर के, सबऑर्डिनेट अपने जूनियर्स को लेकर के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन सही से सर्विस नहीं हो पाती है। ये सभी क्या है, एक बैरियर है, जिसके जो किसके अंदर आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर। ठीक है, तो यही तीन थे हमारे बेसिक, यही तीन थे हमारे टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन कौन सा हमने तीन टाइप पढ़े। तो पहला था हमारा इंट्रापर्सनल बैरियर, जो कि हमारे अपने एजप्शन, अपने थिंकिंग पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर, जो कि हमारे नॉलेज पे, स्किल पे डिपेंड करता है। और तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, जैसे किसी भी ऑफिस में, किसी ग्रुप में जो एक स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन होता है, उसके कारण जो बैरियर्स आते हैं। ठीक है, अपने जूनियर्स को रिगार्डिंग, अपने सीनियर्स के रिगार्डिंग जो भी बैरियर्स आते हैं, तो वो किस में अंदर आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन यही चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं कम से कम मैं कहूँ तो 5 से 8 नंबर आपका फिक्स है। कितना, 5 से 8 नंबर अगर जो मैं कर दूँ तो आपका फिक्स है। केवल ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि मैंने केवल 2 वीडियो में आपको शॉर्ट में करा दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसका लास्ट टॉपिक होगा हमारा टूल्स। क्या हो जाएगा, तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टूल मीन्स क्या होता है, औजार, है ना। तो देखो ध्यान से समझते हैं टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या है, तो अपने भाव को, विचारों को, फीलिंग्स को, इमोशन को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को किसी से भी शेयर करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो किसी से हम शेयर करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से तो करते ही ना है। मान लो किसी से भी हमको शेयर करना है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो सामने वाले तक उस बात को पहुंचाना पड़ेगा ना। तो कैसे पहुंचाते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, जिस चीज़ की मदद से हम पहुंचाते हैं उसी को क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। इसे 2 पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि पहला हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स हो सकता है, सेमिनार्स, और क्या हो सकता है, इंटरव्यूज़। ठीक है, ये सभी क्या है, तो डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस। इसमें क्या होता है, तो फेस टू फेस बातें होती हैं, फेस टू फेस बातें होती हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है, वही अगर जो कहा जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो मैकेनिकल कम्युनिकेशन, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सबको यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल कहा जाए तो टेक्स्ट मैसेज, और क्या है, रेडियो भी तो है। रेडियो पे अगर गाना सुनते हैं या फिर न्यूज़ सुनते हैं, तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन तो ये है, आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। न्यूज़ क्या है, कि इन्फॉर्मेशन ही तो है, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, जो भी आपको न्यूज़ मिलता है, ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन ही तो है जो शेयर किया जा रहा है। ये सभी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल कम्युनिकेशन के अंदर। टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप से करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, मैकेनिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ये क्या हो गया हमारा, टूल्स भी हो गया। तो इसमें बस यही 2 टॉपिक वजह थे आज के लिए। ठीक है,
तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर जो कोई टॉपिक अगर जो मुझसे छूट गया हो या फिर कहीं आप लोगों को कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों को, और नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ आप लोगों को बस वीडियो में आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है कि बस मैं चीज़ों को किस प्रकार समझा रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, केवल समझने आके कब तक रटोगे यार, रट के क्या होगा, आज रटोगे फिर कल भूल जाओगे, रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली जो भी मैं आप पढ़ा रहा हूँ आपको बस उसको एक स्टोरी की तरह आराम से समझना है उसको, और एक बार जो नोट्स मिलेगा उसको रिवाइज कर लेना है। वो भी अगर आपको कम लगे तो सैम्पल पेपर सीरीज तो लेते ही हो एग्जाम्स के टाइम, उसको एक बार रिवाइज कर जाओ, सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्ट बुक उठाओगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर यहाँ से वीडियो देख के जाओगे तो समझ में आएगा हाँ भाई कम्युनिकेशन क्या है। मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि अपने भाव को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को शेयर करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट जाओगे डेफिनेशन पढ़ोगे, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में 2 वीडियोज़ में ये ख़त्म भी कर दिया चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो सिलेबस डिस्कशन था, और सेकंड और ये हमारा 3rd वीडियो था, ठीक है। 2 लेक्चर में ये ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने सिलेबस डिस्कशन में बताया भी कि आगे क्या पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर बस यहीं तक था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपना चैप्टर देखते हैं, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।